हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों। अपनी तैयारी बेहतर और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों आज हम बायोलॉजी का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। जितनी भी दोस्तों आपके जो अंदर की ग्रंथियां हैं उन्हें दोस्तों हम बहुत ही कम समय में क्लियर करने वाले दोस्तों। इसके बाद आपका जो है कि डाउट्स दोस्तों नहीं रहेगा दोस्तों। अगर कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मेरे द्वारा छूटता है तो आप दोस्तों एक बार कमेंट में जरूर कर दीजिए दोस्तों कि आपने ये छोड़ दिया है, तो दोस्तों हम उसे भी आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी चलते हैं अपनी क्लास की ओर दोस्तों। एक बार सभी लोग दोस्तों इस चैनल को दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं दोस्तों। बहुत ही कम समय में लेते हुए आपका एक बहुत ही बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। चाहे दोस्तों कोई भी ऐसा चैप्टर की वैकेंसीज या दोस्तों कोई भी कंपटीशन ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से बायोलॉजी से दोस्तों आपके प्रश्न ना बने। और ये चैप्टर भी दोस्तों आपका बहुत ही अहम रोल रखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, हम जानते हैं तो बहुत ही कम समय में लेते आपका। तो बात करें दोस्तों आपकी, मैं दोस्तों एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको शायद पसंद आया है दोस्तों। मतलब एक छोटा सा पुतला बनाऊंगा भाई साहब। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा दोस्तों मैं यहाँ पे पुतला बनाऊंगा, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पुतले पे भाई हंसना मत भाई, जैसा जैसा भी बनना है भाई, ठीक है वैसे बन जाना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसके भाई साहब पैर होगा। ठीक है भाई साहब, इस तरह से इसके हुआ है पैर। ठीक है, इसके हुआ यहाँ पे हाथ निकल जाएंगे। ठीक है, इसके हाथ निकल जाएंगे भैया। ठीक है, इसके निकल जाएंगे हाथ, यहाँ पे निकल जाएगा इसका हेयर। ये हुआ हेयर स्टाइल इसकी भाई साहब, बहुत ही गजब हेयर स्टाइल है। एक इसको होगा हेयर। भाई कान भी तो बनाने पड़ेंगे तभी तो सुन पाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा क्या है आपका स्टैचू, यानी आप लोग हो भाई साहब। ठीक है, बुरा ना मानना दोस्तों। ठीक है, आप लोग हो ये। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया। हम यहाँ से आपकी पूरी ग्रंथियों को समझेंगे, जितनी आपकी एंडोक्राइन जिन्हें बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, उन्हें दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की। दोस्तों सबसे पहले आपको एक ग्रंथि याद रखनी है आपके माइंड पे दोस्तों। हम सबसे पहले आपकी माइंड से शुरू करते हैं। आपका दोस्तों ये मस्तिष्क आपका ये ब्रेन, आपका ये क्या है, ब्रेन। तो यहाँ से दोस्तों एक ग्रंथि निकलती है, इसे दोस्तों लिखना है पीयूष ग्रंथि। क्या निकला है आपको, पीयूष ग्रंथि। इसे बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्लैंड दोस्तों। पिट्यूटी ग्रंथि भी बोलते हैं दोस्तों, आपकी पिट्यूटी ग्लैंड। ठीक है इंग्लिश में दोस्तों, इसे लिखना है मास्टर ग्लैंड भी इसे कहते हैं तो मास्टर ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मास्टर ग्लैंड। इससे दोस्तों क्या होता है, आपका एक हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से दोस्तों, वृद्धि हार्मोन, जिसे कहते हैं HGH हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। दोस्तों यहाँ से क्या निकलता है आपका HGH हार्मोन, HGH हार्मोन। ठीक है, मतलब इसी में आ जाएगा आपका HGH हार्मोन दोस्तों। ठीक है, HGH हार्मोन मतलब वृद्धि हार्मोन दोस्तों। कौन सा निकलेगा, वृद्धि हार्मोन। एक बहुत ही दोस्तों हमारे शरीर के डेवलप दोस्तों ये हार्मोन है कि बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके डेवलप। अगर दोस्तों ये अच्छे से निकल गया, अगर आपका दोस्तों वृद्धि हार्मोन है वो दोस्तों अच्छे से डेवलप हो गया, तो मतलब आपकी हाइट अच्छी होगी। वो अधिक दोस्तों निकल गया तो आप बन जाओगे दोस्तों एक विशालकाय शरीर धारण कर लोगे। मतलब आपने देखे होंगे कई लोगों को दोस्तों, जैसे हमारे भारत में ग्रेट खली इतने बड़े हैं दोस्तों, वो हाइट है, उनका शरीर भी है। मतलब उनका दोस्तों क्या हो गया, HGH ज्यादा ही निकल गया दोस्तों, यानी लिमिट से ज्यादा ही निकल गया, इसलिए दोस्तों उनका क्या हो गया, शरीर दोस्तों हैवी हो गया दोस्तों। मतलब कि देखा होगा दोस्तों 7 फीट से भी उनकी हाइट ऊंची है भाई सब, 7.5 फीट की मुझे तो लगभग लगती है। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों HGH की वृद्धि की हालत, यानी कि ये ज्यादा ही डेवलप हो जाता है तो शरीर का, व्यक्ति का शरीर विशालकाय हो जाता है, यानी भीम का थोड़ा है। अगर दोस्तों ये कम ही निकल जाए, अगर HGH कम निकले तो दोस्तों बौनापन आ जाता है। इसी से आपका क्या हो जाएगा, व्यक्ति की हाइट रुक जाती है दोस्तों। ये बहुत ही अहम रोल लगता है दोस्तों हमारी शरीर की वृद्धि में दोस्तों। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों। अगर HGH दोस्तों ज्यादा ही डेवलप हो जाए, HGH दोस्तों ज्यादा निकल जाए तो ये क्या हो जाएगी, शरीर में वृद्धि हो जाएगी, शरीर में वृद्धि, शरीर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, शरीर में क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि। अगर HGH कम निकले, HGH कम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ज्यादा। ठीक है, तो कम निकले दोस्तों क्या आ जाएगा हम पे, बौनापन। यानी कई लोगों को अपने छोटे देखो भाई साहब, बहुत बहुत छोटे 24-24 इंच की दोस्तों में देखे इंडिया में ही दोस्तों, कई ऐसी लड़कियां भी हैं, कई लड़के भी दोस्तों हैं 24-25-25 इंच के भी भाई साहब। उनमें क्या दोस्तों आपका HGH डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए दोस्तों वो बौने रह जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी और की ऑर्गन्स उनमें होते हैं डेवलप। HGH से दोस्तों क्या आ जाता है, बोनापन। इसी बोनापन आ जाता है। कई लोगों में HGH का मतलब सही से डेवलप नहीं हो पाता है, तो भैया उनमें क्या आ जाता है, बोनापन। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि ब्लड जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से दोस्तों
आपकी एक जो है हार्मोन निकलता है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसे भैया क्या बोलते हैं हम? लव हार्मोन। इसे ही बोलते हैं भैया लव हार्मोन। जो आप कहते हो भैया कि लव हार्मोन कैसे कहते हैं, तो इसे ही लव हार्मोन कहते हैं भैया, लव हार्मोन। ये क्या है? प्रेम वाला आपका हार्मोन है। और इसी से दोस्तों क्या है, आपकी और भी चीजें, इसी को भैया क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीटोसिन से दोस्तों आपकी जो है कि देखो, इसी से दोस्तों आपका बर्थ हार्मोन बोलते हैं, इसी को दोस्तों आपका जन्म हार्मोन बोलते हैं, आपका बर्थ हार्मोन। ठीक है, एक इसके बाद दोस्तों इसी को हम बोलते हैं लेबर हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन। इसी को बोलते हैं हम दोस्तों मिल्क हार्मोन। आपका दोस्तों मिल्क हार्मोन मतलब कि मिल्क हार्मोन का दोस्तों ऐसा पेन होता है निष्कासन, यानी यहाँ पे मिल्क का दूध का क्या होता है, यहाँ पे निकलता है दोस्तों इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। ठीक है, निष्कासन लिख दे रहा हूँ मैं, निष्कासन, निष्कासन मतलब निकलना, निष्कासन, निष्कासन दोस्तों। ठीक है, मिल्क निष्कासन, दुग्ध निष्कासन लिख सकते हो आप, निष्कासन। ऑक्सीटोसिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है कि महत्वपूर्ण हार्मोन है ये दोस्तों। क्या आपका लव हार्मोन याद रखना है, बर्थ हार्मोन भी इसी कहते हैं हम, लेबर पेन भी हार्मोन कहते हैं, और मिल्क हार्मोन, मिल्क का दोस्तों ये क्या करता है? निष्कासन करता है, मतलब कि जो दुग्ध ग्रंथियां होती है दोस्तों, उनसे क्या करता है? मिल्क को दोस्तों निकालता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने ऑक्सीटोसिन को जान लिया। इसके बाद दोस्तों इसी में दोस्तों आपका जो एक हार्मोन और निकलता है उसे कहते हैं हम दोस्तों आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या बोलते हैं हम? प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन याद रखना है आपको। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या करता है भैया? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है आपका जो है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों ये आपका क्या करता है? ये करता है दोस्तों दुग्ध जो है कि दुग्ध का निर्माण, दुग्ध का निर्माण महिलाओं में कौन करता है भैया? तो कौन करता है भैया? ये करता है आपका दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी कि जो है दुग्ध का निर्माण करता है। अगर आपसे देखो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो ना, जो है ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क का निष्कासन करता है, निकालता है। और प्रोलैक्टिन क्या करता है आपका? प्रोलैक्टिन तो दोस्तों ये क्या करता है? दुग्ध का ऑर्गन करता है, यानी कि दुग्ध का दोस्तों क्या करता है? निर्माण करता है दोस्तों। ठीक है, इसी से दोस्तों प्रोलैक्टिन जो है कि इसी से दोस्तों एक क्या होती है? स्तन ग्रंथियां विकास होता है, स्तन ग्रंथियों का विकास होता है किससे? प्रोलैक्टिन हार्मोन से। स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों महिला और पुरुष को देखा होगा स्तन ग्रंथियों में, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण वो उनके जो निपल्स होते हैं। ठीक है, समझ गए हो? प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों, दुग्ध निर्माण कौन करता है भैया? प्रोलैक्टिन। और स्तन ग्रंथि का विकास कौन करता है? प्रोलैक्टिन। ठीक, ये आपको बात याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब कि देख लीजिए एक बार। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ग्रंथि और पाई जाएगी दोस्तों, हमारी दोनों आंखों के बीच एक ग्रंथि होती है। जैसे भगवान शिव शंकर की दोस्तों तीन आंखें होती है ना, तीन आंखें, त्रिनेत्र बोलते हैं इसे। तो दोस्तों हमारी दोनों जस्ट आंखों के दोस्तों माथे के बीच ऊपर जस्ट एक दोस्तों ग्रंथि होती है, वो से बोलते हैं पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? पीनियल काय ग्रंथि से। ठीक है, पीनियल काय ग्रंथि दोस्तों, ये आपको याद रखना है। पीनियल काय ग्रंथि को दोस्तों हम इसे दोस्तों बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ऑफ, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी कहते हैं इसे, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी, क्लॉक ऑफ बॉडी भी इसे कहते हैं दोस्तों। पीनियल काय को आपकी जो है पीनियल काय ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी भी इसे कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, पीनियल काय ग्रंथि आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी भी कहते हैं इस ग्लैंड को। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें, इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे, एक और ग्लैंड है आपकी दोस्तों, एक और ग्लैंड आती है आपकी दोस्तों जो है कि यहाँ पे दोस्तों अब ये आपको पीनियल का हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको गले में दोस्तों आपको दिख रहा होगा, गले में भैया आपकी एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, उसे बोलते हैं हम दोस्तों थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसे? थायराइड, थायराइड, थायराइड ग्लैंड। आपने नाम सुना होगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के कारण क्या होता है दोस्तों? आपकी ये गले में पाई जाती है आपकी। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछे आपसे तो एच प्रकार की क्या होती है? ग्रंथि, यानी एच प्रकार की क्या होती है हमारी जो है आपको दिख रही है थायराइड, इसे बोलते हैं थायराइड। ठीक है,
थायराइड एच प्रकार की, अगर इस आकार पूछे तो एच आकार की, ठीक है, एच आकार की। अगर आप आकार भी दोस्तों कई बार पूछ लेता है, एच आकार की आपकी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इसमें, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है भैया इसमें आपका। थायरोक्सिन हार्मोन से क्या होता है, तो दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन से अगर इसकी कमी हो गई दोस्तों तो आपको हो जाएगा ग्वाइटर, जिसे बोलते हैं घेंगा रोग, जिसे बोलते हैं हम गलगंड। अगर दोस्तों इसकी कमी हो गई थायरोक्सिन की, आपको आयोडीन की कमी हो गई, इसी में आयोडीन होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन से क्या निकलता है, आयोडीन, आयोडीन की दोस्तों कमी हो जाती है तो हमारा जो गला होता है दोस्तों वो हो जाता है, कब फैल जाता है, वो क्या हो जाता है दोस्तों, गलगंड, यानी कि आपने देखा हो इतना सूख जाता है भाई साहब, लटक लटक जाता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम घेंगा रोग, उसी को बोलते हैं दोस्तों घेंगा रोग। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है आयोडीन की कमी से। कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछता है आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन होता है, घेंगा। कौन सा होता है, घेंगा। इसी को भैया बोलते हैं हम ग्वाइटर, इंग्लिश में नाम होता है ग्वाइटर, और इसे बोलते हैं गलगंड। क्या बोलते हैं, गलगंड, गलगंड, यानी कि गला दोस्तों बाहर की तरफ आ जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों क्या हो जाती है कि देखो खाना खाने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है इस तरह से। थायरॉक्सिन दोस्तों आप समझ लेंगे थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से दोस्तों। कई एक परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि आपातकालीन ग्रंथि भाई साहब किसे कहा जाता है, दोस्तों इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड दोस्तों किसे कहा जाता है, ये भी दोस्तों कई बार पूछता है, आपातकालीन ग्रंथि। तो दोस्तों आपातकालीन ग्रंथि आपको दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। इसे दोस्तों मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ दोस्तों, इसे, ठीक है, इसे मैं रफ करता हूँ दोस्तों, ठीक है। एक बार अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि मैंने क्या बताया आपको, आपातकालीन ग्रंथ भैया, आपातकालीन आपको क्या बताया मैंने, ग्लैंड, आपातकालीन ग्लैंड। तो दोस्तों आपातकालीन ग्लैंड हमारी जो किडनी है दोस्तों, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किडनी का, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आप किडनी को दोस्तों देख सकते हो, किडनी को दोस्तों आप इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों एक क्या है कि हमारी किडनी दोस्तों, एक क्या है दोस्तों, किडनी है, ठीक है। ये दोस्तों किडनी, इस तरफ दोस्तों ग्रंथि पाई जाती है, इन्हीं के दोस्तों ऊपर पाई जाती है ग्लैंड, ग्लैंड, इसी के दोस्तों किडनी के ऊपर ग्लैंड पाई जाती है, जैसे बोलते हैं हम दोस्तों जो आपकी क्या बोलते हैं दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, जिसे दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, जो किसे बोलते हैं, एड्रिनल। ये दोस्तों क्या करती है, एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है, एड्रिनलिन हार्मोन दोस्तों कौन सी करती है, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है, आपके जो है आपकी दोस्तों जो आपकी किडनी है दोस्तों, आपके वृक्क के ऊपर जस्ट होती है, उसे बोलते हैं दोस्तों हम जो है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क, हिंदी में नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक। इसे ही भैया क्या बोलते हैं, आपका आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है, तो बोले ना अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड दोस्तों, ठीक है। क्यों होती है दोस्तों आपातकालीन, जैसे कि दोस्तों मान के चलिए कोई ऐसी समस्या आ जाती है हमारे सामने, जिसका आप दोस्तों एक कर उसे ऐसे मतलब कि इमरजेंसी आ जाती है, उसे हम देखकर घबरा जाते हैं दोस्तों, की कर जाते हैं, घबरा जाते हैं दोस्तों अंदर ही अंदर, तो भैया वो क्या हो जाती है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, इसलिए दोस्तों हमें घबराहटपन महसूस होता है दोस्तों आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपातकालीन तो एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगी आपका, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद दोस्तों इसी क्या है आपका, इसी ग्रंथि को भैया बोलते हैं फियर, फियर फाइट या फ्लाइट, फियर फाइट या फ्लाइट, ये ही फियर फाइट फ्लाइट, मतलब इसका या तो भाई साहब भागो या मारो भाई साहब, या तो मतलब कि अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाए आपके साथ, इमरजेंसी आए, तो आप क्या हो जाते हो, मतलब घबरा जाते हो दोस्तों आपका, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आपातकालीन इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि को दोस्तों, ठीक है। इससे घबराहटपन महसूस होता है, ठीक है। एक पहली बात दोस्तों क्लियर है दोस्तों। मैं एक ग्लैंड और आपको पीयूष ग्रंथि के माध्यम से आपको बताना भूल गया था, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, जो कि मैंने आपको ब्रेन सिस्टम में पढ़ाया हुआ था दोस्तों, आपके अग्र मस्तिष्क के जो भाग पढ़ाए थे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उनके कार्य बताए थे कि किसका क्या कार्य है। ये को दोस्तों ग्रंथि है, आपको लिख लेना है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से रिलीज होती है, मतलब कि जो है कि पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों आपका। एक और माइंड में दोस्तों हाइपोथैलेमस, क्या बोलते हैं उसे, हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है आपका दोस्तों, हाइपोथैलेमस क्या करता है आपका, जो है
प्रेम, घृणा, नफरत, इन चीजों को दोस्तों ये एक्टिव करता है कि आपका कब आपको प्रेम करना है, कब घृणा करना है, कब नफरत करना है, कब आपसे वो मतलब ईर्ष्या करनी है। ये सभी का जो काम होता है वो करता है आपका ब्रेन का हाइपोथैलेमस ग्लैंड दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और ये आपके टेम्परेचर को, वातावरण के आपके टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर को भी ये आपका जो है कि बताता है, अंदर के टेम्परेचर को, ठीक है, आपके इंटरनल पार्ट्स के टेम्परेचर को बताता है आपके। और जो बाहरी मैंने बताया था थैलेमस, वो बाहरी वातावरण में जैसे आपको गर्मी सर्दी का महसूस कौन करवाता है, थैलेमस ग्लैंड। थैलेमस वो मस्तिष्क में मैंने पढ़ा हुआ था आपको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों चलेंगे कहाँ पे अब दोस्तों, यहाँ पे एड्रिनल हो गया। अब भैया आपका बचाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय दोस्तों, अग्न्याशय में आपकी जो है कि ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों, अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि दोस्तों, अग्न्याशय ग्रंथि जो कि कहाँ पे होती है दोस्तों, हमारे जो लेफ्ट साइड होता है दोस्तों, वहां पे क्या होता है हमारा अग्न्यास, जिसे क्या बोलते हैं, पेनिक्रियास। पेनिक्रियास बोलते हैं आपका, ठीक है, पेनिक्रियास बोलते हैं उसको, ठीक है। अग्न्याशय, अग्न्याशय दोस्तों, ठीक है, अग्न्याशय वो क्या बोलते हैं दोस्तों, अग्न्यास, ठीक है। पेनिक्रियास इंग्लिश में नाम हो जाएगा इसका पेनिक्रियास, पेनिक्रियास दोस्तों, ठीक। इससे क्या होता है आपका दोस्तों, अग्न्याशय से दोस्तों आपकी दो बीटा सेल्स निकलती है, एक अल्फा कोश का और एक बीटा कोश का। एक अल्फा कोश का, एक लिख लें दोस्तों अल्फा कोश का, और एक बीटा सेल, एक बीटा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल दोस्तों। जो बीटा सेल होता है इससे भैया एक जो है कि आपका बीटा सेल से दोस्तों, आपके बीटा सेल से आपका देखो, बीटा सेल हो गया दोस्तों आपका, बीटा सेल से दोस्तों जो आप कहाँ पे होते हैं, लैंगरहैंस की दुपिकाओं में। बीटा सेल कहाँ पे होता है, अग्न्याशय में, लैंगरहैंस की दुपिकाओं में होता है भैया, लैंगरहैंस की दुपिकाओं में होता है। बीटा सेल से दोस्तों एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं दोस्तों इंसुलिन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे, इंसुलिन हार्मोन भैया, इंसुलिन हार्मोन। अगर दोस्तों आपके पास इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आपको हो जाएगा दोस्तों डायबिटीज। क्या हो जाएगी आपको, डायबिटीज, यानी मधुमेह रोग हो जाएगा, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी भाई साहब आपकी। अगर इंसुलिन पे दोस्तों कमजोर हो गया आपका, इंसुलिन पे कम हो गया दोस्तों, आपको हो जाएगी डायबिटीज, जैसे हम मधुमेह रोग भी बोलते हैं, जैसे आम भाषा में शुगर की बीमारी बोलते हैं भैया आपको, ठीक है। ये क्यों होती है दोस्तों शुगर, देखो ये दोस्तों कई कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे कि दोस्तों आपके ऐसा मीठापन ज्यादा जाना दोस्तों, चीजें खाना, जैसे कि दोस्तों आलू खाने से भी हो सकता है, अधिक चावल खाने से भी दोस्तों आपको मधुमेह हो सकता है, मतलब ऐसी चीजें हैं जो वो डिपेंड करता है कि आपके डेली रूटीन पे, ठीक है, क्या आपका। और दोस्तों आपको बात किया भैया, अगर किसी कोई ऐसा मरीज है दोस्तों, अगर आपका जो है डायबिटीज का मरीज है, कोई रोगी पेशेंट है, तो दोस्तों उसके लिए दो चीजें बताई जाती हैं मधुमेह रोग ठीक करने के लिए। या तो दोस्तों आपने देखा होगा गांव में ज्यादातर कड़ी पत्ता बोलते हैं, जैसे कड़ी का पत्ता, उसे क्या करो, अगर आप जो चाय पीते हो आप भाई साहब, तो चाय की पत्ती ना डालकर उसी कड़ी के पत्ते को डालकर आप कर सकते हो, यानी कि आप बॉईल करिए, आप दोस्तों वाटर को बॉईल करके उसे डालकर पी सकते हो, या दोस्तों वैसे भी चबा सकते हो। मधुमेह के जो है कि मरीज को बताया जाता है। और दोस्तों दूसरा एक बताया जाता है, आपने देखा होगा दोस्तों गर्मियों के टाइम में होता है जामुन, जामुन होता है, तो उसे भी दोस्तों अच्छा बताया जाता है कि जामुन खाओ भाई, जामुन खाओ दोस्तों, जम्मू, ठीक है। अगर दोस्तों सीजन नहीं है तो क्या करो दोस्तों, जम्मू को जो है, जामुन के बीज को भी दोस्तों आप क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, उन्हें पीस कर दोस्तों रख लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए, और दोस्तों उन्हें क्या करिए आप जैसे पानी को बॉईल करिए और इसमें डालकर उसे पी सकते हो दोस्तों। ये भी आपका जो है इंसुलिन के मरीज को ऐसा बताया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बीटा सेल से दोस्तों क्या निकलता है, हमारा इंसुलिन हार्मोन, क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन दोस्तों, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन निकला तो भैया मैंने बताया क्या हो जाएगा, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हो जाएगा हमारा डायबिटीज। क्या हो जाएगी, डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना अग्न्याशय है दोस्तों, पेनिक्रियास से कौन सी दो कोशिका निकलती है, लैंगरहैंस की दो कौन से, अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका, ठीक है। बीटा कोशिका से आपके एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है आपका, ठीक है। उसके बाद और दोस्तों अल्फा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोजोन। क्या बोलते हैं, ग्लूकोजोन हार्मोन दोस्तों, क्या करता है ग्लूकोजोन भी आपका जो है कि जो है ब्लड में दोस्तों शुगर पैदा कर देता है, आपके ब्लड में क्या करता था, रक्त में शुगर को भैया ये बढ़ा देता है, शुगर को बढ़ा देता है दोस्तों, ठीक है। वो बीटा सेल से दोस्तों इस शुगर को कम करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बढ़ा देता है, कौन करता है, ग्लूकोजोन, वो कम करता है, वो बीटा का दोस्तों कौन हो जाएगा, आपका इंसुलिन, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात आपको जो है कि जो महत्वपूर्ण दोस्तों आपकी जो है ग्रंथियां हैं। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि एक साइड ले लीजिए दोस्तों, आप मेल ले लीजिए, एक साइड फीमेल, तो उनमें भी दोस्तों देखा होगा आपके कई हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, वो मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ है।
वो मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन में दोस्तों आपको बताया हुआ है पूरा, मानव जनन कैसे होता है पूरा मैंने स्ट्रक्चर और मतलब ऐसा बताया था आपको, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक साइड दोस्तों मेल है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, अगर भाई उसकी अच्छी वृद्धि है तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो अच्छा रहेगा, कम हो गई तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल इनकी स्पर्म्स काउंट कम हो जाएगा। एक होता है फीमेल, उसमें दोस्तों एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, और क्या होता है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन, एक एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, वो होते हैं महिला में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था आपका बायोलॉजी का, हमने बहुत ही कम समय में दोस्तों आपका इसे दोस्तों हमने कवर किया हुआ है दोस्तों आपको, ठीक है दोस्तों। कोई भी अगर डाउट आपका बचता है तो एक बार दोस्तों हमें कमेंट में दोस्तों आप जरूर बता सकते हो दोस्तों। अगर कोई दिक्कत आती है दोस्तों आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेकर, तो अगर कोई छूटती है तो दोस्तों आप कमेंट में हमें बता दिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, और ठीक है दोस्तों बने रहिए ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।